हमारी क्लास थी उसके अंदर हम बात कर चुके हैं, जो सेक्शन ए के अंदर अनसीन पेजेस आते हैं दोनों के दोनों, उनके ऊपर बात कर चुके हैं कि किस प्रकार से हमें इनको सोल्व करना चाहिए। अब भी अपने बात कर रहे हैं जो तीसरा क्वेश्चन आता है उसके ऊपर, और खास करके एक चीज को आप ध्यान देना यहाँ पे कि जो पहला पेज आएगा ना वो 6 मार्क का होगा। कितने मार्क्स का होगा भाई? 6 का। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो कितने का होगा? 9 का। और ये दोनों ही क्या है? अनसीन पेजेस थे। और अब जो तीसरा क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स का होगा, यानी लेटर और ईमेल। कुल मार्क्स हो गए ये 20 हो गए ना। अब यहां से कि भाई सर इनके ऊपर इतना जोर क्यों है? फिर जोर इसलिए है क्योंकि यहां से जो मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनके तो यहां पे एक चीज का थोड़ा सा ये भय बना रहता है कि सर कहीं ना कहीं पे ये जो 9 नंबर वाला आता है यहाँ अपोजिट और जो सिमिलर वर्ड पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं पे ये थोड़ा सा एक डाउट सा रहता है कि कोई और चीज न पूछ ले। ऐसी कोई चीज नहीं होगी, वो इसके बारे में उस क्वेश्चन के अंदर हम बात कर ही चुके हैं। और यहाँ पे जो लेटर है या ईमेल है उसको मैं कैसे इतने बढ़िया ढंग से लिख पाऊं कि यहाँ पे मेरा जो नंबर कटने का चांस है वो खत्म ही हो जाए बस, और मैं यहां से कम 20/20 स्कोर कर जाऊं। फिर मैं आगे वाले जो 60 मार्क्स का बचेगा उसके अंदर मैं कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। तो इसलिए ये जो टॉपिक है तीसरा क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और खास करके उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए जिनको यूं लगता है कि इंग्लिश एक हुआ है, उनके लिए ये सबसे शानदार मैटर रहता है। इस 20 के अंदर से कम उनको 17 मार्क्स क्रॉस करने ही करने पड़ेंगे, तब जाके हम 70 क्रॉस कर सकते हैं, अदरवाइज तो फिर नहीं बन पाएगी बात। क्योंकि यही तो सहारा है, वो यही तो सहारा है, अनसीन पेसेज, यही तो बड़ा सहारा है। और खास करके उसके अंदर अगर ये और ऐड हो जाए, लेटर और हमें आने लग जाए, तो फिर सोने पे सुहागा। और वो सोने पे सुहागा अगर अब तक नहीं है तो अब हो जाएगा। कैसे होगा उसकी मैं बात करता हूं। देखिएगा, सबसे पहले तो जो ये क्वेश्चन आता है लेटर वाला या ईमेल वाला, ये 3 नंबर क्वेश्चन आएगा। और कितने नंबर का होगा भाई? ये 5 नंबर का। तो भाई पूरे 5 का। क्या होता है लेटर, क्या नहीं होता, वो सारी चीजें आप जानते हैं। लेटर क्या होता है, ईमेल क्या होता है। अब इनके अंदर करना क्या है हमें? सबसे पहले ही पहले बाएं हाथ की तरफ, अब आपका किधर है वो बाएं हाथ आप जानते हैं, यानी उड़ो हाथ, ये सुनो, जीणो और ओ बिजोड़ो। दूसरे वाला जो हाथ है उसकी बात कर रहा हूं मैं। उसकी तरफ ऊपरी ऊपर बाई साइड में आप क्या लिख दोगे? इसका एड्रेस। किसका एड्रेस है? यानी मैं भेज रहा हूं किसी दूसरे आदमी को लेटर ना, तो मैं अपना लिखूं ऊपरी ऊपर है, जिससे कि अगला आदमी पेज खोले और खोलते ही पता चल जाए, अच्छा श्रीमान जी ने ये चीज भेजी है हमें। हाँ, तो श्रीमान जी आप अपना खुद का एड्रेस, यानी जो लेटर भेज रहा है ना, वो अपना खुद का एड्रेस डाले ऊपरी ऊपर। कि सर अगर क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ नहीं होगा तो फिर उस समय आप एग्जाम जिस समय दे रहे होंगे, आप कहाँ बैठे होंगे? कि वो कोई कमरे के अंदर। कमरे का नाम एग्जामिनेशन नहीं हॉल होता है, एग्जामिनेशन हॉल। और जगह का नाम हम डिस्क्लोज करते नहीं है, इसलिए लिख देंगे XYZ। इस प्रकार से हम क्या लिख देंगे? एड्रेस लिख देंगे। अब देखना, जैसे मैं एक बात करूं कि सबसे पहले मैंने लिख दिया कि जैसे तिलक नगर, कोई भी नगर लिख दो आप, आपके गांव में जो भी नगर है ना वो नगर लिख दिया आपने। मतलब एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आया ना उसमें ये एड्रेस दे रखा है कि सपोज दैट, कल्पना करो कि यू आर यू आर लक्ष्य, तुम्हें लक्ष्य हो। कहां से हो भाई? फ्रॉम
तिलक नगर, तिलक नगर तारानगर। ये लो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, तिलक नगर तारानगर। तो तिलक नगर तारानगर से हो तुम, लक्ष्य हो, अब तुम्हारा बताओ खुद का एड्रेस क्या बन गया है। यानी मैं लक्ष्य हूं, मेरा एड्रेस ये हो गया। तो तिलक नगर तारा नगर हो गया कि नहीं हो गया ये एड्रेस। अब इसके बाद में 2 नंबर पे हमें क्या लिखनी है, यहां पे डेट लिखनी। इसके नीचे थोड़ा स्पेस छोड़ के, एक लाइन छोड़ के आप जब यहां पे डेट लिखोगे ना, तो डेट लिखते समय बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं। वो गलती क्या करते हैं कि यहां पे जो डेट लिखेंगे ना, उसको यूं लिखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उन्होंने टीचर को ऐसे ही देखा है साइन करके लिखते समय कि भाई किसी टीचर ने यूं साइन मारा और ये किया कि भाई आज से 25 1 2 4 ये कर दिया, और ऐसे ही फिर वो लिखने का प्रयास कर 25 1 2 2 0 2 4, और ये करते ही मामला गड़बड़ है पूरा का। ऐसे नहीं करना। तो फिर कैसे करना है भैया वो बता दो। तो ये ऐसे करना है कि जैसे आपने सबसे पहले लिख दिया 25, अब महीना कौन सा है ये, जनवरी 2024, ऐसे लिखना है। महीने का नाम आपको इंग्लिश में डालना है। अरे सर यही तो बीमारी थी, जनवरी फेब्रुआरी की स्पेलिंग में बड़ी दिक्कत है। अच्छा तुम्हारे वाली एग्जाम है ना, वो इसमें होगी, बड़ी इजी सी स्पेलिंग है, मार्च। ये तो पता ही चल गई होगी, ये तो आराम से ही आती होगी। तो ये डाल देना 25 मार्च 2024। लेकिन उसमें देख लेना, यहां डेट डालते समय कहीं पर तुम्हारे वो डेट में दे रहा है कि तुम्हारे भाई की शादी है ना, वो 25 फरवरी 2024 को है, और तुम अपने मित्र को एक लेटर लिखो और उसको बुलाओ कि भाई आजा। अब तुम वहां पे, शादी तो कब को है, 25 फरवरी को, और तुम लेटर लिख रहे हो 25 मार्च को। कमाल ही है। तब तक तो शादी वाले जो लड्डू हैं वही खत्म हो गए होंगे। तो वो उस समय बुला के क्या करोगे, तो कम से कम क्वेश्चन पेपर के अंदर से क्वेश्चन को बहुत ढंग से पढ़ना है हमें। और ढंग से पढ़ने के बाद में हम ये निर्धारण करेंगे, क्या निर्धारण करेंगे कि हमारा जो ये पेपर है इसके अंदर लेटर देखिएगा होता है कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। बेसिकली ये 2 प्रकार का होता है। एक तो कौन सा होता है, फॉर्मल। कौन सा होता है, फॉर्मल। और दूसरा होता है इनफॉर्मल। ये सर ये फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होते हैं, देखिएगा फॉर्मल जो लेटर होता है ना, वो हम किसी जिस इंसान को हम जानते नहीं हैं, या जानते भी हैं तो हम उसको सर कहते हैं, आप यूं मान लीजिए। यानी कोई भी इंसान जो ऑफिस में बैठता है वो हमारे लिए क्या है, उसको अगर लेटर लिखेंगे ना तो वो फॉर्मल है। इतना समझ लीजिए, जैसे कलेक्टर है, प्रिंसिपल है, टीचर है, जो भी ऑफिस से रिलेटेड कर्मचारी हैं उनके लिए टीचर ऑफिस में करेंगे क्या वैसे। तो ऑफिस के अंदर जो बैठे, अब जो बैठे तो प्रिंसिपल हो गया, जैसे टीचर्स हो गए, जैसे कोई एलडीसी हो गए, बाबूजी हो गए, जैसे कोई कोई भी जो ऑफिसर हैं वो हो गए, कलेक्टर है, जो और कोई भी हो सकता है जो ऑफिस के अंदर बैठे, एसडीएम महोदय हैं। इनफॉर्मल किसको लिखेंगे, हमारे जो रिलेटिव हैं। अच्छा हमारे रिलेटिव कौन है, कमाल करते हो, उनके बारे में नहीं जानते। मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंट, ये सारे हमारे रिलेटिव है ना, हमारे रिलेशन में है, तो इनको लिखेंगे।
और एक जो आपके फ्रेंड है ना, इनको भी लिखेंगे, ये इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे। अरे सर वो फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, क्या फर्क क्या पड़ता है, लेटर ही तो लिखना है, नहीं फर्क पड़ता है यहाँ। क्यों? क्योंकि ये जो है ना इनफॉर्मल वाला, इस इनफॉर्मल वाले के अंदर सिर्फ एक ही एड्रेस आएगा, और इसमें एड्रेस दो हो जाए, इसमें एड्रेस कितने हो जाएंगे, दो। और इसके अंदर खास करके यहां पे सब्जेक्ट जरूर लिखना है अपने को, इसमें एक सब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है। तो ये चीजें इनको अलग बनाती। अब सबसे पहले अपने ये जानने का प्रयास करते हैं कि पिछले सालों के अंदर से किस प्रकार से इसके अंदर क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड रहा है, आज तक कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिएगा 2000 जो 13 वाला पेपर हुआ था उसके अंदर लेटर आया था, और उसके अंदर सबसे पहला जो पहला क्वेश्चन था उसके अंदर यूं पूछा गया था कि आपको एक लेटर लिखना है, अपने फ्रेंड को लिखना है, और जो गोल्ड मेडल जीता है उसने, और गोल्ड मेडल जीता है तो उसको बधाई देनी है तुम्हें कि अच्छा तुमने गोल्ड मेडल जीत लिए हो, बहुत बहुत बधाई भैया। अब ये ईमेल लिखनी थी, ये आपको भी पता होगा कि ये ओ अथवा में आता है, तो एक क्वेश्चन यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया। तो जो पहले वाला तो है वो लेटर पूछ लिया गया, इनफॉर्मल लेटर पूछ लिया गया, और जो दूसरा क्वेश्चन है जो अथवा में था उसके अंदर ईमेल पूछ लिया गया। और ईमेल किसको लिखना था, प्रिंसिपल को लिखना था, और प्रिंसिपल को भी किसके लिए, रिलैक्सेशन फ्रॉम द कैंप पे। मान लो कहीं पे लगभग गई होगी, किसी के पैर वैर में चोट आ गई होगी, तो उसको प्रिंसिपल को ईमेल भेजनी थी कि सर मेरे पैर में चोट आ गई है, इसलिए ये जो कैंप लगा हुआ है ना प्लीज मेरे को छुट्टी दो इससे, अभी एक बार बात बस की है नहीं मेरे। 2014 के अंदर फिर प्रिंसिपल को लिखना था, और वो किसके लिए लिखना था कि परमिशन मांग रहे थे कि सर हम भी इधर हमारा जो ग्राउंड है उसके अंदर क्रिकेट मैच खेल लें क्या, 9th क्लास के साथ में या फिर जूनियर क्लास वालों के साथ में। सर बड़ी मचमची मची हुई है इन दिनों के अंदर, एक बार हरा दे इनको बस। तो वो प्रिंसिपल को लेटर लिखना। तो कहने का मेरा मतलब इतना सा है कि यहाँ पे देखिएगा ये फॉर्मल पूछा गया है ना, फॉर्मल पूछा गया है, और 2013 के अंदर क्या पूछा गया था, इनफॉर्मल पूछा गया था ना यहाँ पे। और फिर एक चीज जरूर है कि ये यहाँ पे जो ईमेल है वो प्रिंसिपल को लिखनी है और यहाँ पे फ्रेंड को लिखनी है। बड़ी कमाल की चीज है, फॉर्मल इनफॉर्मल इनफॉर्मल फॉर्मल हो रखा है। तो स्टेइंग, कोई आए गया है इधर आएगा उसके रुकने की व्यवस्था कर दी हो, तो वो चीज। 2015 के अंदर क्या पूछा गया है, किसी फ्रेंड को लिखना है, यहां फॉर्मल तो अब इनफॉर्मल। डिस्क्राइबिंग अबाउट योर न्यू स्कूल, कि तुम्हारे जो नई स्कूल है ना उसके बारे में बताओ, नई स्कूल कैसी है, कैसे वहां पे टीचर्स हैं, कैसी और बाकी व्यवस्थाएं हैं, पोशाक कैसा है, बाकी कैसी चीजें हैं। बाकी ये सारी चीजें तो सरकारी स्कूल वाले ही जानते हैं कि पोशाक कैसा है कैसा नहीं है, बाकी को क्या पता। अब ईमेल, प्रिंसिपल सेंड द पेमेंट ऑफ द फर्नीचर। प्रिंसिपल को एक ईमेल भेजा गया था कि प्रिंसिपल सर वो पेमेंट है ना फर्नीचर वाला, प्लीज अब करवा दो यार, वो बहुत दिन हो गए, तो उसके लिए तो ये ईमेल भेजना था। अच्छा, फिर ऐसे ही करके 2016 के अंदर पूछा गया है, लेटर लिखना था फ्रेंड को, और गिविंग कंसेंट टू अटेंड मैरिज, ये अटेंड मैरिज कर लेगा इसके लिए कंसेंट देना था। और ईमेल पूछी गई थी जिसके अंदर प्रिंसिपल को लिखना था, और इश्यू ए न्यू गेम किट, जिसके अंदर प्रिंसिपल को कहना था कि सर हमें एक नई गेम की किट दे दो, अब तो पुराने वाली पुरानी हो चुकी है सर, तो उसके लिए लिख रहे थे। 2017 के अंदर पूछा गया था, उसके अंदर ये लिखा था कि टू फ्रेंड को लिखना था, तो टेल हाउ यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, ये बताना था कि भाई तुम्हारे वाले जन्मदिन को कैसे मनाया, सच्ची सच्ची बताना। मैं भी इस बार बनाऊंगा क्योंकि मेरे घर वालों से कल ही पूछा था मैंने,
अरे मेरा जन्मदिन वन्मदिन नहीं आता क्या? तो घर वालों ने बताया था कि बेटा तू है ना, जिस दिन बरसात हो रही थी उस दिन का है। अच्छा, इस बार जब भी बरसात आएगी ना, हम नाचेंगे। तो बैन करेंसी, ईमेल लिखा है। ईमेल लिखना था 2017 में, एडिटर को लिखना था। एडिटर कौन होता है भाई? ये जो न्यूज़पेपर के संपादक होते हैं ना, जो न्यूज़पेपर को, जिसकी न्यूज़पेपर से संबंधित कोई भी चीज लिखनी हो ना अपने को, तो वो एडिटर को लिखते हैं। इसको EDITOR इसको लिखते हैं। इस चीज को लेके लिखना था, ये बैन करेंसी नोट्स बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की तरफ से करेंसी जो नोट हैं इनके ऊपर जो बैन लगाया गया था उसके ऊपर 2019 के अंदर पूछा गया था। टू फादर को लिखना था और सेंड मनी कि पापा जी थोड़ा धन भेजो ना, आवश्यकता है। और ईमेल लिखना था फ्रेंड को कि भाई टू शेयर सिलेबस ऑफ सेकंड टेस्ट, कि सिलेबस है ना वो भेज दे कम से कम। और खास करके जो एग्जाम नजदीक आती है, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आती है ना, बच्चों के एक दूसरे बच्चे के घर पे ये जो चक्कर है। अच्छा, एक बार मैं उधर जाके आ रहा हूँ अरविंद के पास में, क्या काम है? वो कोई सिलेबस पूछ के आना है, कैसे तैयारी कर रहा है कैसे नहीं कर रहा है। फिर वो जाएगा उसके पास में और जाके बैठेगा, और भाई सुना अरविंद क्या बात है, क्या हालचाल है, कैसी चल रही है पढ़ाई? अरे यार इस बार तो भाई गजब हो गया। क्या क्या गजब हो गया, चलो ले एक बार थोड़ी देर खेलते, आजा। और वो उसी चक्कर के अंदर फिर दूसरे दिन वही आदत बन जाती है। इसलिए ये सिलेबस वलेबस पूछना, कोई जरूरी काम हो ना, कोई क्वेश्चन पेपर वगैरह सोल्व करना हो, उसी समय जाना है एक दूसरे के पास में। यूं ही नहीं कि एक दूसरे के पास में चक्कर काटते ही रह जाओ। 2020 के अंदर पूछा गया था, तू फ्रेंड को लिखना था कॉन्ग्रेचुलेट फ्रेंड ऑन गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल यानी 2013 वाली चीज यहाँ पे रिपीट। ये देखिए 2013 के अंदर भी फ्रेंड को लिखना था और गोल्ड मेडल, बाकी चीजें रिपीट नहीं हो रही हैं। तो आ गया तो आ गया। बाकी ये रोज रोज ये नहीं है कि एक ही एक चीज रिपीट हो रही है, क्योंकि लेटर के अंदर बहुत सारे विषय हैं। ये रिपीट हुआ है यहाँ पे 2013 वाला 2020 के अंदर। टू फ्रेंड सिस्टर्स मैरिज, बहन की शादी के ऊपर बुलाना था फ्रेंड को। और प्रिंसिपल चेंज सेक्शन, और एक प्रिंसिपल को लिखना था जिससे कि वो सेक्शन आपका चेंज कर पाए। और ये भी लेटर है और ये भी लेटर है। तो ये तो हो गया इनफॉर्मल, और ये प्रिंसिपल को लिखना है तो ये क्या हो गया, फॉर्मल हो गया। अब पिछली बार आपको पूछा गया है एक तो फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। ईमेल पिछली बार नहीं पूछा गया है, तीन में से चीजें दो पूछी जाएंगी। अब आप समझ सकते हैं कि किसकी तैयारी आपको बेहतरीन करनी है। दो की तो करनी ही करनी है भाई, दो की तो तैयारी करनी है। अगर मार्क्स लेके आने कोई चांस नहीं रखना, तो दो की तो करेंगे आप। अब ये ईमेल है, ईमेल के क्वेश्चन है वो यहाँ पे डाल रखे हैं। इसके अलावा मैं आपके साथ में एक जो कॉमन चीज है वो शेयर करने वाला हूं पहले ही पहले शुरुआत के अंदर, फिर हम इनके बारे में बात करेंगे। देखना, मैं जो लेटर राइटिंग से संबंधित बात कर रहा था वहां पे मैं जो कॉमन चीजें हैं, क्योंकि अगर लेटर लिखना आ गया ना आपको, तो फिर ईमेल के अंदर तो फिर कोई समस्या नहीं रहने वाली। सबसे पहले ऊपरी ऊपर हमें क्या करना है, सेंडर का जो एड्रेस है, यानी जो आदमी उस लेटर को भेज रहा है, जो लेटर को भेज रहा है ना, उसका एड्रेस डालो। कहां से डालोगे? क्वेश्चन पेपर के अंदर से डालोगे। पेपर के अंदर दे रखा है उसका एड्रेस, क्वेश्चन के अंदर मिलेगा। कि सर नहीं हो तो फिर वही बात, एग्जामिनेशन हॉल लिख दो और XYZ लिख दो। उसके बाद में डेट, डेट कैसे लिखनी है? डेट ऐसे नहीं लिखनी जैसे मैं अभी बात करूं आज की जो डेट है वो क्या है, 15 जनवरी 2024, 15 जनवरी 2024। अब ये चीज अब की डेट हो गई कि नहीं हो गई है फिक्स, तो ऐसे करके हमें ये डेट डालनी है। यूं नहीं डाल देनी वहां पे कि भाई 15/1/2024
भाई सच बता रहा हूं, ऐसे अगर डेट डाल दी ना तो ईमानदारी से नंबर की तो आशा करना ही मत फिर, कि अगला आदमी तुम्हें मार्क्स दे देगा उसके। मैं तो कहता हूं बाकी में काट और लेगा। अरे जब बहुत छोटी सी चीज है कि डेट ऐसे नहीं लिखनी, नहीं लिखनी, नहीं लिखनी, फिर काहे की ये जबरदस्ती कर रखी है कि मैं तो यूं ही लिखे आऊंगा। मतलब बार बार बताने के बावजूद भी यही चीज हो रही है बार बार, है घटू बड़ी जिद्दी हो रहे हो। ऐसे नहीं करना दोबारा से, ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये चीज करनी है अपने को, यानी सबसे पहले अपने उस तारीख को लिखेंगे, और उसके बाद में हम क्या कर देंगे, वो जो जो भी हो आप टीएस लगाए या वो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, या आप एसटी लगाएंगे या क्या लगाएंगे। और फिर उसके बाद में महीने का नाम है ना वो इंग्लिश के अंदर लिखना है। कि सर यही तो समस्या, जनवरी फरवरी में दिक्कत आ रही है तो मार्च में दिक्कत नहीं आएगी ना, तो वो मार्च 2024 में कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ये लिख दोगे। फिर सैल्यूटेशन लिखते समय यहाँ बात ध्यान से सुनने वाली क्या चीज है, सैल्यूटेशन आप जब भी लिखते हैं तो आपने मान लो डियर फादर को लिखा, आपने लेटर लिखना है और आप फादर को लिख रहे, तो या तो डियर फादर लिखिए आप। अगर डियर फादर नहीं लिख रहे हैं, बाई चांस आप लिख रहे हैं कि माय डियर फादर, तो यहां एक चीज ध्यान में रखना कि माई का तो एम कैपिटल रहेगा। अब डियर बीच में आ गया तो डियर को स्मॉल में रखना है, लेकिन फादर का एफ कैपिटल में रखना है। जो भी रिलेशन का नाम है, रिश्ते का जो नाम है, उसका पहला लेटर किस में रखोगे, कैपिटल में। फादर का एफ कैपिटल में, और मदर का एम कैपिटल में, ब्रोदर का बी कैपिटल में, सिस्टर का एस कैपिटल। ये करना ही करना है भाई। अब यहां पे देखना, ये कहीं ये भी नहीं करना है कि भाई मायू का एम कैपिटल कर दिया, डियर का चलो सर कह ही रहे हो, अब इतना ही कह रहे हो तो कर देते हैं, हम कैपिटल में कर देते हैं, डियर वाला मत करना यार, ये इसको स्मॉल में ही रख लेना। ये कर देना है, एस कैपिटल में कर दोगे, एम कैपिटल में कर दो। फ्रेंड्स, मित्र, आहो भाग्य मित्र, तो इसमें करना क्या है कि डियर और उस फ्रेंड का नाम लिखिए, ज्यादा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि याद तो है नहीं, तो आप यूं थोड़ी कहते हैं अरे सखा इधर आओ, आप यही कहते हैं ना अरे राहुल इधर आओ, तो चलो उधर चलते हैं, तो डियर राहुल की संबोधन फ्रेंड्स, यहां पे यूं लगता है, वो फीलिंग आती है फ्रेंड वाली जब हम राहुल कहते हैं। और ये कहते हैं ना अरे मित्र, वो तो किसी को भी कह सकते हैं मित्र के रास्ता बता ना मैं किधर जाऊं, तो मित्र रास्ता बताएगा, और उस रास्ते का जो मिलान है वो अपने माता पिता वाले रास्ते के साथ में जरूर कर लेना। अब फिर बॉडी, सर अच्छा बॉडी कौन सी, जोन चिन्ह वाली? नहीं, लेटर वाली बॉडी। और लेटर वाली बॉडी के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले ये चीज ध्यान में रखना है कि लेटर की जो बॉडी लिखेंगे ना उसके अंदर ग्रामेटिकल एरर न करने का प्रयास, कोई भी ग्रामेटिकल एरर है उसको सुधारने का प्रयास करें। सर उसके लिए करें क्या, तो फिर उसके लिए काम कर सकते हैं अपने, कुछ एक चीजें जो बड़ी स्थायी रहती हैं उनको तो साथ में रखें, और फिर कुछ एक सेंटेंस है वो बनाने का प्रयास करें। एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, आप किसी भी एक चीज के रट्टा लगा के ना कोई चीज को पार नहीं कर सकते। कितने प्रकार के लेटर आएंगे भैया, 20 प्रकार के, 25 प्रकार के लेटर तैयार कर रहे हो आप, इसकी बजाय अच्छी बात रहेगी प्रत्येक लेटर की 2 लाइनें याद कर लो, और बाकी तो सेम ही रहने वाली है। 50 लाइनें ही तो याद करनी है कि सर वो ही तो नहीं होती, अरे वो नहीं होती, इतनी सारी बुक्स पढ़ दी के अंदर कितनी लाइनें हैं, 50 लाइनें, 50 मिनट का ही काम होगा, 2 लाइनें याद करनी है, बाद वाली तो यूं 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 होती चली जाएंगी। देखिएगा होता क्या है, माय डियरेस्ट, ये कॉमन लाइनें बता रहा हूं मैं, जिसको भी तुम लेटर लिख रहे हो ना उसको ये कहना है माय डियरेस्ट, मेरे प्यारे, आई एम फाइन हियर, मैं यहाँ पे ठीक हूं। इनफॉर्मल लेटर लिखो ना, इनफॉर्मल, अपने घर वाले रिश्तेदारों को, चाचा ताऊ फूफा फूफी को, तो उनको जब लिखो तब आई एम फाइन हियर, मैं यहाँ पे ठीक हूं, एंड होप, और आशा करता हूं, द सेम फॉर यू, जैसे हम हैं वैसे ही आप हैं।
माई क्लास वर्क इज गोइंग वेल, मेरा जो क्लास वर्क है वो बहुत शानदार जा रहा है। यूं जा रहा है एकदम मतलब पानी की तरह सर, ऐसे 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 जा रहा है। पापा चिंता मत किया करो आप, बेमतलब की टेंशन उठा लेते हो, क्लास वर्क बहुत बढ़िया जा रहा है मेरा। अब आगे जो लाइनें लिखोगे ना यहाँ पे, वो उस क्वेश्चन पेपर के अंदर देख लेना किसके बारे में पूछ रहा है, उसके ऊपर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लिखना। फिर लास्ट में ये लिखना है आप, पीएमआई रिगार्ड्स। अगर परिवार के सदस्यों को लिख रहे हैं तो पीएमआई रिगार्ड्स टू द नियरेस्ट एंड डियरेस्ट, जो सबसे नजदीकी हैं, सबसे प्यारे हैं, उनको हमारी तरफ से सलाम कहना। तो वही चीज यहां पे हो गई, रिगार्ड्स। अब मान लो वो जो ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट मान लो किसी क्वेश्चन पेपर में यूं दे रखा है कि भाई आपकी माताजी बीमार हैं और आपके बड़े भैया कहीं और दूसरी जगह रह रहे हैं, उनको ये सूचना दे दो कि भाई माताजी तो बीमार हैं, तू चिंता मत करना। बोलो चिंता करेगा कि नहीं करेगा? अगला आदमी करेगा भाई। देखिएगा, अबाउट मदर्स इलनेस, अगर माताजी बीमार हैं तो फिर यहाँ पे कैसे लिखोगे? शुरुआत वाली ये तो लिख ही दोगे कि आई एम फाइन हियर एंड होप्स द सेम फॉर यू एंड माय क्लास वर्क इज गोइंग वेल, और आई एम सॉरी टू टेल यू। अब ये सब्जेक्ट के अनुसार है, मुझे तुम्हें ये बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है। क्या कहे का दुख हो रहा है? दैट मदर इज इल, कि माता जी हैं वो क्या है? इल है, बीमार है। शी इज सफरिंग, वो पीड़ित हैं। किससे? अब सफर के साथ में फ्रॉम प्रेपोजिशन लगता है, आपको पता ही होगा, और ये कंटिन्यूस वाला वाक्य बना रहे हो आप, तो शी इज सफरिंग फ्रॉम, अब बीमारी का नाम लिख दो। किससे पीड़ित है भाई माता जी? फीवर, अगर बुखार हो रखी है और बुड्ढी बीमारी हो रखी है, थू, फिर टाइफाइड, कैंसर, टाइफाइड एटसेट्रा, तो ऐसी ऐसी अगर बीमारियां हो रखी है तो उनके लिए भी लिख सकते हो। एटसेट्रा कोई बीमारी कोई भी हो सकती है। सी इज अंडर ट्रीटमेंट, सी इज अंडर ट्रीटमेंट, यानी अंडर ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है? उनका इलाज चल रहा है। इतनी फिल्में तो देखी है अंडर ट्रीटमेंट वाली, तो अंडर ट्रीटमेंट, अच्छा उनका अंडर ट्रीटमेंट चल रहा है, किसके अंडर में ट्रीटमेंट चल रहा है? उनके अंडर में ट्रीटमेंट चल रहा है हीरो का, वो तो देखा ही होगा आपने। सी इज अंडर ट्रीटमेंट, उनका इलाज चल रहा है। नथिंग इज टू वरी, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आप तो एक काम करना, पे माई रिगार्ड्स टू द नियरेस्ट एंड ए डियरेस्ट। मान लिया आपने अपने फ्रेंड को लिख दिया, तो माता जी बीमार है भाई, एक बार मैं इधर आ कैसे जाऊं, लेकिन फिर कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, उनका इलाज चल रहा है, इलाज हो जाओगा उनको, और नथिंग इज टू वरी, के बारे में कोई ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं। अब मान लो आपके स्कूल के अंदर कोई एनुअल फंक्शन हुआ, एनुअल फंक्शन होता है, हर साल होता है। अब आपको मैन बॉडी के अंदर वो डालना है, आई एम फाइन हियर एंड आई होप सेम फॉर द यू, ये चीज तो लिख ही दिया आपने, और माई क्लास वर्क इज गोइंग वेल ये भी लिख दी। अब मैन बॉडी के अंदर आपको क्या डालना है? वो एनुअल फंक्शन वाली बातें डालनी। क्या डालनी है? अब ये बताइए, एनुअल फंक्शन के बारे में आपने लिखोगे, बर्थडे के बारे में आप लिखोगे, मेरा बर्थडे आया, मैंने मनाया, तो ये सारी बातें बताओ पास्ट की हो गई कि नहीं हो गई भाई? जो टाइम बीत गया उसकी हो गई कि नहीं हो गई? तो जो टाइम बीत गया उसकी अगर बातें हो गई ना, वहां पे आपको एक ही चीज नजर आएगी, सेकंड फॉर्म, एक तो किसी वाक्य में, और दूसरी चीज वोज वर, अगर वो पैसिव का हुआ तो प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और या फिर और ही कुछ ज्यादा हो गया तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी भूतों का भूत अगर है तो वो महाभूत पास्ट परफेक्ट आज। बस इतना सा काम कर। लास्ट संडे, पिछले रविवार को, वही अब देखिए पिछले रविवार को, बात बीत गई ना, बीत गई तो पास्ट टाइम की हो गई,
वी सेलिब्रेटेड, हमने मनाया। सेलिब्रेट की कौन सी फॉर्म कर दी भैया? सेकंड फॉर्म कर दी। तो वी सेलिब्रेटेड आवर एनुअल फंक्शन। भाई छोटी सी लाइन है, वी सेलिब्रेटेड आवर एनुअल फंक्शन, हमने हमारा जो एनुअल फंक्शन है वो मनाया। ऐसे ही आप दूसरी लाइन बना सकते हैं, ऐसे वी सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे, हमने उसका जन्मदिन मनाया। बड़े इजी वे के अंदर, यही तो कह रहा हूं मैं, लाइनें तो यही याद करनी है, ऐसे ही याद करनी है, और फिर वो मैन बॉडी के अंदर डाल दो। वी सेलिब्रेटेड एनुअल आवर एनुअल फंक्शन। आवर एमएलए, हमारे जो एमएलए हैं, वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के जो चीफ गेस्ट हैं वो कौन थे? हमारे एमएलए थे। अब देखिए, आवर एमएलए वॉज द चीफ गेस्ट, हमारे एमएलए हैं वो चीफ गेस्ट थे। किसके? ऑफ दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के। कौन से प्रोग्राम के? एनुअल फंक्शन वाले के। बहुत इजी है ये सेंटेंस, और इनको डाल दो आप। अब देखो, अब अपने बारे में बताना थोड़ा बढ़िया चीज है। आई डिलीवर अ स्पीच, मैंने एक शानदार सा स्पीच मारा भाई वहां पे चला के। मारा हो कि नहीं मारा हो, कौन सा फ्रेंड ने देखा तो आप तो टेक दो, सेंटेंस टेक दो। भाई मैंने है ना ऐसा स्पीच दिया, लोग कह रहे हैं होए 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 क्या स्पीच दिया है भाई इसने, बड़ा ही गजब का स्पीच दिया है बच्चे ने, वाह 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 वाह। मतलब इसको जल्दी नीचे उतारो रे स्टेज से। आई डिलीवर्ड अ स्पीच, मैंने एक स्पीच दिया। इट वॉज ग्रेट, भाई किसी को लगा या नहीं लगा, लेकिन मेरे को सच बता रहा हूं ऐसा लगा बहुत बड़ा था ये स्पीच, इतना बड़ा, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो, इतना बड़ा था, इतना बड़ा था ये स्पीच। वॉज ग्रेट, बहुत जोर का था भाई, ये बताने का प्रयास करें। फिर भाई इतना शानदार स्पीच दिया तो आई गोट ए प्राइज, मेरे को प्राइज भी मिला, इनाम तो मिलना ही मिलना था। और भाई मेरे को जब ये इनाम मिलेगा तो सीधी सी बात है, आई एंजॉय माई सेल्फ वेरी मच। तो मेरे को अंदर ही अंदर है ना, बड़ी अंदर अंदर यूं गुदगुदी हो रही थी कि भाई आई एंजॉयड माई सेल्फ वेरी मच, मेरे को वो अंदर ही अंदर बड़े मजे आ रहे थे। ये लो, अबाउट एनुअल फंक्शन लिख दी, बहुत इजी वे के अंदर। अब बताइए एक चीज है, आप इसको अगर 2 बार आपने सुन लिया इसी चीज को, ये याद नहीं हो जाएगी, और फिर इसमें अगर ये चीज आपकी एग्जाम में पूछ ली गई फिर नंबर कट जाएंगे। अब ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, नहीं कटेंगे, आराम से बहुत सिंपल तरीके से इन सारी चीजों को हमें समझना है। अब नेक्स्ट क्या है? अबाउट हिस्टोरिकल विजिट, कोई मान लो ऐसी जगह आप घूम के आए जो मतलब हिस्टोरिकल रूप से बड़ी महत्व की है, और वहां पे आप घूम के आए और अब आप बता रहे हो किसी को, भाई इधर हम वैसे वैसे घूम के आए हैं, और देखना हमने क्या क्या देखा वहां, क्या क्या देखा। देखिए, जानते हैं अपने भजन के माध्यम से। लास्ट संडे को आई विजिटेड, देखिए मैं कह रहा हूं सेकंड फॉर्म मिलेगी, वॉच ओवर मिलेगा, या भूतों का भूत हो तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी भाई। अब आई लास्ट संडे, और ये लगा दी सेकंड फॉर्म, आई विजिटेड दिल्ली, मैं दिल्ली घूम के आया। अब मान लो हो क्या सकता है यहाँ पे कि भाई एग्जाम वाला ये कह दे, क्वेश्चन पेपर वाला ये कह दे कि भाई तुम राहुल हो और तुम परसों अपने पूरी क्लास के साथ में है ना, इतने तारीख को आप जयपुर घूम के आए हैं, और अपने फ्रेंड्स को बताइए इसके बारे में। वहां पे भी यही चीज हो जाएगी, दिल्ली की जगह क्या करना है? जयपुर करना है। और इसके अलावा और भी कुछ एक चीजें करनी है, वो मैं इनके बारे में बात करूंगा। आई विजिटेड दिल्ली, मैंने दिल्ली विजिट करके आया हूं भाई भाई। आई तो कौन सी फॉर्म है सी की? सेकंड फॉर्म। मैनी हिस्टोरिकल प्लेसेस, मैंने बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस देखे। अब देखने के लिए गया था उनको और सूंघने के लिए गया था?
देखेगा ना, वही बात बताएगा ना यहाँ पे, आई सो मैनी हिस्टोरिकल प्लेसेस, मैंने बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस देखे वहां पे। देर वहां पे भैया, दे आर दे ऑल आर लिविंग लेजेंड्स इन देमसेल्व्स। वो सारे के सारे अपने आप में एक जीवित चीजें जैसे लग रहे थे, ऐसे थे जैसे मतलब कुछ कहना चाह रहे हो। क्या कहना चाह रहे थे, ज्यादा नजदीक गया नहीं, वही डर लगा मेरे को। देमसेल्व्स, आई इंजॉयड, अब यही लाइन मैं लास्ट वाले में लिख रहा था एनुअल फंक्शन में, यही लाइन यहाँ पे हो रही है, आई एंजॉयड माई सेल्फ वेरी मच, बड़ा मजा आया मेरे को। अब यहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं डाली गई है कि वहां पे मैंने लाल किला रेड फोर्ट देखा। क्यों? क्योंकि बाई चांस दिल्ली के बजाय जयपुर भी करना पड़ सकता है। तो कई कई इतने बड़े दिमाग वाले ना, वो फिर वो पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट मारते हैं, उधर से कॉपी किया, दिल्ली में लाल किला है, जयपुर में हो चाहे नहीं हो, लेकिन वो जयपुर में गए, वहां पे हमने लाल किला देखा, दिल्ली के अंदर है लाल किला, जयपुर में लाल किला है तो नहीं, कहां से देख लिया आपने? एक जमींदार को भी हंसी आएगी, अच्छा ये जयपुर में लाल किला देख रहा है, कहीं ना कहीं से कॉपी मारा है इसने, कन्फर्म हो जाएगा। और जबकि ये चीजें लिखवाने का अगले का मकसद क्या है, वो क्या जानना चाहता है कि इसको ये चीजें भाषा को लिखने की प्रैक्टिस है क्या, तो इस बात से वो चेक नहीं करना कि भाई इसको इस कितना बड़ा रट्टा मार सकता है, वो चीज चेक ही नहीं करनी है। अबाउट हॉस्टल लाइफ, हॉस्टल वाले जीवन के बारे में लिखना बड़ी अजीब ही चीज होती है ये हॉस्टल लाइफ। हॉस्टल लाइफ उस जीवन को कहते हैं जहां पे आप जब तक है तब तक घर पे जाने का मन करता है, और जब आप घर पे आ जाएं तो वापिस वही बातें याद आती हैं, उसी जीवन का नाम तो लाइफ। आई हैव गॉट एडमिशन टू द हॉस्टल, मेरा होस्ट जो हॉस्टल है उसमें एडमिशन हो गया है, एंड माई रूम नंबर इज 29, मेरा जो रूम नंबर है ना वो 29 है। इट इज क्वाइट बिग एरी, जो कमरा है वो खूब बड़ा और हवादार है, उसमें हवा आर पार रहती है, थोड़े बहुत मच्छर भी आ जाते हैं साथ में। आई एम कंफर्टेबल हियर, बड़े मजे में हूं यहाँ पे। आई माई स्टडी इज गोइंग वेरी वेल, ये बात आप ऊपर ही लिख चुके हैं मेन बॉडी के अंदर, इसलिए दोबारा से इसको रिपीट न करें, अगर वहां पे नहीं लिखा है तो यहाँ पे लिख दें। डोंट बोदर अबाउट मी, मेरे बारे में ज्यादा चिंता मत करियो, मैं ठीक हूँ, यहाँ जैसी मस्ती है वो वैसी कहीं नहीं है, मैं स्टडी कर रहा हूँ और उसके अंदर ही मेरे को मस्ती नजर आती है। आप इसने माता जी को बता रहे हैं किसी इंसिडेंट के बारे में, तो भी ये लेटर लिख सकते हैं कि लास्ट संडे, पिछले रविवार को जितनी भी घटनाएं हुई है ना, वो लास्ट संडे को ही हुई है भाई। तो मतलब संडे वाले दिन है ना, टिक के बैठ जाया करो आराम से, फिर कोई घटना नहीं होगी। देखना यहाँ पे कोई भी जगह कहीं पे गए हो तो लास्ट संडे, वह गया तो लास्ट संडे, कोई मतलब किसी की टांग टूट गई तो लास्ट संडे, ये क्या लास्ट संडे हो गया भाई। आई सॉ एन ओल्ड मैन और चाइल्ड ड्राउनिंग इन द रिवर, जाना चाहिए भाई बाहर, ये देखो डूबते हुए को बचा रहा है। ऐसा देखिए कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, लास्ट संडे, लास्ट में कुछ भी आ जाए, सेकंड फॉर्म। एन ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी को या बच्चे को मैंने डूबते हुए देखा, और डाइव्ड इनटू द रिवर, मैं सीधा गया एकदम, बिल्कुल से मैंने डाई लगा दी। ये वो डाई नहीं, वो डाई करना अलग चीज है, ये डाइव, ये डाइव होता है, जबकि मैंने मैक्सिमम जगह पे यही सुना है, डाइव का मतलब गोता लगाना। कि भाई खिलाड़ी हो जोंटी रोड्स है ना, क्या डाई लगाता था? अरे डाई नहीं, डाइव लगाता था वो। तो वो आई डाइव्ड इनटू द रिवर, मैंने नदी के अंदर क्या लगा दिया, गोता, एंड सेव्ड हिम, और उसको बचा लिया। देखा, हाँ बच्चे इधर आ। अबे बुढ़ा हूं मैं। आई टुक हिम टू द हॉस्पिटल, मैं उसको हॉस्पिटल ले गया। ही थैंक्ड मी, उसने मेरे को धन्यवाद दिया फॉर सेविंग हिज लाइफ। देखिए फॉर्म कौन सी आ रही है, सेकंड फॉर्म, टैक की सेकंड फॉर्म टुक, सेव्ड,
कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। अब कोई इससे और इजी क्या हो सकता है? करना क्या है, 4 वर्ब याद करनी है। सेव की सेव्ड याद कर ली, टैग की टुक कर ली, फिर वही सब्जेक्ट आगे जोड़ो पीछे जोड़ो, बात बन गई। थोड़े 5-10 दिन की तो प्रोसेस है, 5-10 दिन के अंदर ये चीजें आराम से हो जाएंगी। प्लस पोलियो कैंपेन, कहीं पे प्लस पोलियो कैंपेन लगा और उसके अंदर आप गए, वही बात एक बार फिर से। पिछले संडे को आई साउड इन ए प्लस पोलियो कैंप, मैंने एक जो प्लस पोलियो कैंप था उसके अंदर साउड किया। साउ का मतलब सेवा दी। जैसे जितने भी कर्मचारी हैं वो सारे के सारे क्या कहते हैं, ये हम सेवा दे रहे हैं, बदले में क्या मिलता है, मेवा मिलता है। तो ये वॉलेंटियर है। वॉलेंटियर का मतलब फ्री में सेवा देना। आई सर्व्ड इन ए प्लस पोलियो कैंपेन, मैंने प्लस पोलियो कैंपेन में सेवा दी। रियली, वास्तव में, इट वॉज ए ग्रेट इवेंट फॉर मी, ये वास्तव में एक बहुत बड़ा इवेंट था मेरे लिए। क्या ही बताऊं, आनंद आ गए। आई वेंट डोर टू डोर, मैं एक घर से दूसरे घर पे गया विद द वॉलेंटियर्स। जो वॉलेंटियर्स थे, वॉलेंटियर्स कौन होते हैं? जो इच्छा से सेवा देना, उनको वॉलेंटियर्स कहते हैं। आई फेल्ट वेरी हैप्पी, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी अंदर से, एंड प्राउड, और मेरे को बड़ा प्राउड फील हो रहा था। टू सर्व द पीपल, लोगों की सेवा कर करके। अब सेवा करने के बाद में मेरे को जितना मतलब प्राउड फील हो रहा था, जितनी अंदर से मतलब गुदगुदी बची हुई थी ना मेरे, वो सारी मेटली मैंने किस दिन प्लस पोलियो कैंपेन वाले थे। ये बड़ा इजी है। नेक्स्ट एक और देखें, कॉन्ग्रेचुलेशंस ए फ्रेंड। आपको एक मित्र को क्या करना है, कहना है कि हो मित्र, आपको बहुत बहुत बधाई हो। कहोगे तब आप ये कहोगे, माई हैप्पीनेस नोज न्यू नो बाउंड्स, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा सका। When I came to know, जब मेरे को पता चला that you, कि तुमने have achieved your dream, कि तुमने अपना जो ड्रीम है ना वो अचीव कर लिया है। भाई मतलब क्या ही बताएं, मतलब अंदर ही अंदर क्या खुशी हो रही थी। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, तो प्लीज्ड, इतनी इतनी खुशी भाई, इतनी खुशी, दैट आई विश आई वर देयर टू कॉन्ग्रेचुलेट यू पर्सनली। मेरे अंदर इतनी खुशी हो रही है, काश, आई विश का मतलब काश, आई वर देयर, काश मैं वहां होता और पर्सनली मिलके तुम्हें ये कर, कॉन्ग्रेचुलेट कर, तो आनंद ही आ जाता। लेकिन एक चीज बताए भाई तुम्हारे बारे में, रिजल्ट हैज प्रूव्ड, रिजल्ट ने, तुम्हारे वाले रिजल्ट ने ना ये बात तो साबित कर दी, दैट हार्ड वर्क, जो कठिन मेहनत होता है, डिटर्मिनेशन है, ब्रिंग गुड रिजल्ट्स, इन चीजों का जो दृढ़ निश्चय है, इनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। ये बात तुम्हारे वाले ने साबित कर दी रिजल्ट ने। यू आर सो लेबोरियस, मतलब तुक्का ही लगाओ उसे, लेकिन लिखना फिर बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, है ना। मेरे को पता है तुम्हें ये चीजें अच्छी नहीं लग रही होंगी, लेकिन लिखनी है। यू आर सो लेबोरियस, तुम है ना इतने मेहनती हो भाई, एंड पैशनेट, और इतने ज्यादा मतलब पैशन में, मतलब इतने ज्यादा इस चीज को लेके हो आप, अबाउट इट, इसको लेके। प्लीज बी एनकोरेज्ड, ऐसे ही उत्साहित रहना लल्ला, एंड कंटिन्यू, और कंटिन्यू रखना योर हार्ड वर्क, तुम्हारे कठिन मेहनत को। लेकिन है ना बार बार हमारे वाले घर पे आके मत कहने, ये क्या कर रहा है संदीप। संदीप है ना अपने आप कर लेगा जो करना है। योर फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। भाई हमारे वाले घर पे आके अगर मतलब कुछ अर्न ही नहीं करेगा ना,
तो तुम्हारा भविष्य है ना बड़ा उज्जवल है, लेकिन उधर नहीं। नेक्स्ट जो क्लास के अंदर अपने बात करने वाले हैं वो बात करेंगे इनविटेशन को लेके, कैसे हम किसी दूसरे को इनविटेशन दें, उसको लेके कैसे बात करनी है, कैसे क्या करना है, उन्हीं सारी चीजों के बारे में जानेंगे। और ये जो चीजें हैं इनको जब मैं लास्ट में एक साथ में रिवाइज करवाऊंगा ना, तो मैं एकदम बिल्कुल से परफेक्टनेस के साथ में याद हो जाए। हैव ए ग्रेट डे गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर।